सर, भाजपा के एक मुख्यमंत्री, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं इस जबान से, क्योंकि इतना ऐसा तो इंसान मैं नहीं देखा। एक मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाकर दिए गए बयान पूरे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। और ये मुख्यमंत्री हमेशा पोलराइजेशन की बात करता है, हर एक को झगड़ा लगाता है, हर एक जगह मुसलमानों के खिलाफ बात करता है। भाइयों, देश में सेलेक्टिव टारगेटिंग और बुलडोजर पॉलिटिक्स, सर, देश में सेलेक्टिव टारगेटिंग और बुलडोजर पॉलिटिक्स को रणनीतिक तौर पे इस्तेमाल किया जा रहा है। नड्डा साहब, ये आपकी रणनीति है और आप इसी राह पे चल रहे हो, लेकिन आप दिल से तो नहीं चाहते ये, लेकिन मजबूरी है कि आपको मोदी साहब कहते हैं तो आपको कहना ही पड़ता है। तो इसीलिए मैं आपसे विनती करूंगा, सर, अरे मैं 60 साल में मेरा ही एक अलग उसूल है, मैं करते जा रहा हूं। सभापति जी, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, दिल्ली, छत्तीसगढ़ और केरल आदि राज्यों में चर्चेस पर भी हमले हो रहे और क्रिसमस पर हमले बढ़ जाते हैं। सर, मोदी जी केरल में चुनाव आने पर चर्च की प्रार्थना में जाते हैं, दिल्ली में जाते हैं, प्रार्थना में भाग लेते हैं, पर उन पर होने वाले अत्याचार, हमलों पर खामोश रहते हैं, मौन रहते हैं। सर, माइनॉरिटीज के खिलाफ ऑब्जेक्शनेबल, इन्फ्लेमेटरी एंड डिविजिव स्पीचेस को बढ़ावा दिया जा रहा है। ईसाइयों और मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले बिना उनको खाना हजम नहीं होता आपको। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, कम से कम आपके लोगों को बोलिए ऐसा जहर उगालना बंद कर देना। अरे आपको पावर मिला है, उसका ठीक ढंग से इस्तेमाल करो, उसके बजाय पोलराइजेशन के लिए, वोटों के लिए जहर मत दे दो लोगों को और देश मत तोड़ो। और इसके बजाय आप अपना खुद आप सोचिए इसके बारे में। बीजेपी का प्रवक्ता बनने के क्वालिफिकेशन ये है इनके पास, हेट स्पीच। जो ज्यादा मुसलमानों के, ईसाइयों के खिलाफ बोलेगा वो बड़ा बहादुर आदमी इनमें है, बड़ा ज्ञानी आदमी और बड़ा वो क्या है, इनका प्रोटेक्टर बनता है। वो गालियां देना एक ही काम उनका, औरत हो मर्द हो, वो क्या उसमें कोई फर्क नहीं, उनका प्रवक्ता है। सर, इससे देश की छवि के नुकसान पहुंच रहा है और साथ ही कॉन्स्टिट्यूशन का कोर वैल्यूज भी कमजोर हो रहे हैं। हमें तकलीफ है कि राष्ट्रपति जी, जिन्होंने गरीब और कमजोर तबके की पीड़ा को खुद देखा है, उनके अभिभाषण में इस गंभीर चिंता की कोई झलक नहीं है। मैं अभिभाषण पे ही बोल रहा हूं, नड्डा साहब, हमें तकलीफ है कि राष्ट्रपति जी, जिन्होंने गरीब और कमजोर तबके की पीड़ा को खुद देखा है, समझा है, उनके अभिभाषण में इस गंभीर चिंता की कोई झलक नहीं दिखती, क्योंकि आपने जो कहा, जो लिख के दिया, वही पढ़ना पड़ता है, वही उन्होंने पढ़ा। क्या आप विकसित भारत नफरत और विभाजन की बुनियाद पर खड़ा करना चाहते हैं? और अगर ऐसी ही आपका रवैया रहा, देश आज ना कल आपको देश के टुकड़े करने के लिए आप ठहरे हुए हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। निर्भीक खबर से जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक भी कर दें। विस्तार से खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें निर्भीकखबर.com।